इस वीडियो में हम सी टेट के हिंदी भाषा और हिंदी पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों को आपके साथ साझा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यय। प्रश्न नंबर 2, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है। इसका सही उत्तर होगा वही ढाक के तीन पात, मतलब स्थिति को एक जैसा ही रहने देना। अगला प्रश्न है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है वो है आपकी थकावट। प्रश्न नंबर 4, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। इसमें बस ऊ लगा दो जिज्ञासा में तो बन जाएगा जिज्ञासु, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 5, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। प्रश्न 6, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। इनका सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ये आपका डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, लिखना। लिखना क्या है? लिखना एक तरीके की बातचीत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिखना एक तरीके की बातचीत है। ऑप्शन प्रश्न 8, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। प्रश्न 9, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होगा? बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, जिससे उनकी तर्क शक्ति बढ़े। प्रश्न 10, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो किस पर अधिक बल दिया जाता है? परस्पर अंतःक्रिया पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण बल देता है। तो व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो बल देता है आपके अनुकरण पर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12, हमारी कक्षा में हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। 12 का प्रश्न 13, 13वां प्रश्न है हमारा, भाषा डैश और डैश का उत्तम साधन है। तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का उत्तम साधन है। प्रश्न नंबर 14, एक कक्षा कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15, तम शब्द का पर्याय है। तम शब्द का पर्याय होगा आपका अंधकार या अंधेरा। प्रश्न नंबर 16, सीधी रीढ़ का आशय। सीधी रीढ़ का आशय होता है जो व्यक्ति स्वाभिमानी और स्वावलंबी होता है, उसको कहते हैं हम सीधी रीढ़ का व्यक्ति। प्रश्न नंबर 17, नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है। तो ये की गई है विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने ना झुकने की। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृदंत। प्रश्न नंबर 19, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। तो ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से प्रत्यय युक्त शब्द है। तो प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा होगा इसमें से? तो प्रत्यय युक्त शब्द है समझदार। प्रश्न नंबर 21, निर्विवाद में समास है। निर्विवाद है उसमें समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 22,
निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, बुढ़ापे में पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द होगा आपका बुढ़ापा। प्रश्न नंबर 24, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कदाचित। अंतिम प्रश्न है इसका वीडियो का, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा आपका आत्मनिर्भर। ये हमारे इस वीडियो के 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू।